नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याज़ोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के उन प्रश्नों की जो पिछली बार सीईटी के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। इससे पहले राजस्थान भूगोल के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे, वो क्लास भी मैंने अपलोड की थी और आपने देखी भी होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रेगुलर रूप से राजस्थान भूगोल की क्लास यहाँ पर अपलोड की जा रही है और उस क्लास में लगभग सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा चुके हैं। तो आज की इस क्लास में कला एवं संस्कृति की बात करेंगे और किन प्रश्नों की जो आपके पेपर में आए हैं। तो ऐसे प्रश्न आप मिस मत करना इस क्लास को, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को इस बार भी मिलेंगे। चलिए, ये पहला पार्ट है, एक पार्ट इसका और आएगा। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं इस क्लास की। बस आपको पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि पिछली बार के प्रश्न अब की बार भी ऐसे प्रश्न आए तो आपका कितना स्कोर रहेगा। पहला प्रश्न है, मेहनसर प्रसिद्ध है। मेहनसर है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें मेहनसर की क्यों प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल मेहनसर है कहाँ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये आपके झुंझुनू के अंदर आता है। कौन से जिले में? झुंझुनू में। और क्यों प्रसिद्ध है, तो मेहनसर सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल चित्रकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता मंदिर के लिए, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो, मेहनसर की दो बातें, एक तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, दूसरी बात यहाँ पर क्या स्थित है मेहनसर में, दूसरी यहाँ पर सोने चांदी की हवेली स्थित है। क्या स्थित है? सोने चांदी की हवेली। तो आपसे हो सकता है अब की बार यही पूछ ले कि सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? सोने की चित्रकारी के लिए मेहनसर प्रसिद्ध है। ये सीईटी के अंदर पूछा गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्वामी केशवानंद की बात कर रहे हैं। तो देखिए, स्वामी केशवानंद की बात करते हैं तो इनको किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है शिक्षा संत के रूप में। ठीक है, इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था सीकर में। कहाँ हुआ? सीकर में हुआ। और सीकर जिले के किस गांव में हुआ? तो मंगलूना में हुआ। किसमें? मंगलूना नामक गांव में इनका जन्म। इनके बचपन का नाम भी पूछा जा सकता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तो केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा था। क्या था? बीरमा। ठीक है, इसके अलावा अगर स्वामी जी की बात करें तो स्वामी जी ने 1925 में अबोहर में साहित्य सदन की स्थापना की थी। कहां पर? अबोहर में। इसकी स्थापना की, साहित्य सदन की स्थापना की थी। स्थापना। ठीक है, इसी के अलावा क्या पूछा जा सकता है? और साहित्य सदन जो ये स्थापना की, यहां से इन्होंने एक मासिक प्रकाशन स्टार्ट किया था और इस मासिक प्रकाशन का नाम था दीपक। दीपक, ये इनके प्रकाशन का नाम है। क्या है? प्रकाशन था। कौन सा प्रकाशन था? हिंदी में था। और क्या था? और ये मासिक रूप से प्रकाशित होने वाला प्रकाशन था दीपक नाम से। स्वामी जी ने अंधविश्वासों, दहेज प्रथा, छुआछूत आदि का विरुद्ध आंदोलन भी चलाए थे। तो ये स्वामी जी के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगलूना में। और मंगलूना कहाँ है? सीकर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल भारतीय लोक कला मंडल की अगर बात करें तो ये संस्थान आपके उदयपुर में स्थित है। सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, उदयपुर। अगला प्रश्न, कार्तिक महीने में चंद्रभागा
पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? किसकी बात करें? चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, इस पशु मेले की बात करें तो ये कब आयोजित होता है, कौन से महीने में? ये कार्तिक माह में आयोजित होता है। और कार्तिक माह की कौन सी तिथि को पूछे तो पूर्णिमा को। कार्तिक माह पूर्णिमा को ये आयोजित होता है। चंद्रभागा नाम क्यों है इसका? क्योंकि एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा नदी, और इस नदी के तट पर ये आयोजित होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? चंद्रभागा पशु मेला। कहां पर? राजस्थान में ये आयोजित होता है, ये तो आपको पता ही है। और राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है झालरा पाटन। कौन सा? झालरा पाटन। झालरा पाटन में ये आयोजित होता है। ठीक है, अब झालरा पाटन कौन से जिले में? झालावाड़। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? और यहां पर ध्यान रखना है कि मालवी नस्ल, ये पशुओं की नस्ल है। कौन सी? मालवी। तो मालवी नस्ल के पशुओं का यहां पर क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है, तो मालवी नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध मेला है। मालवी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो चंद्रभागा पशु मेला। कहां आयोजित होता है? झालरा पाटन, झालावाड़ में। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रभागा नदी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ो। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? इसकी बात की जा रही है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ की बात की जा रही है। तो विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और इस पर डाक टिकट, पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये 1949 में जारी हुआ। कब हुआ? 1949 में जारी हुआ। अब यहां पर अगर बात करें तो मेवाड़ के इतिहास में एक ग्रंथ का नाम आपको ध्यान में रखना, वीर विनोद। कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। इसके रचयिता कौन है? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है। वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा, मौर्य राजा कौन? चित्रांग। चित्रांग जिसने क्या बनवाया? चित्तौड़ दुर्ग बनाया था। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये निर्माण करवाया चित्रांग। यहां पर चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया और इसके अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। चित्रांग ने इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा चित्रकोट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी का परिवर्तित रूप अभी चित्तौड़गढ़ कहते हैं इसको। चित्तौड़गढ़ के लिए आपने सुना होगा, कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ऐसा किस गढ़ के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो बीच में खाली जगह दे दी, बाकी सब गढ़ैया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो देखिए, शेरगढ़ का दुर्ग अगर आपसे पूछे तो शेरगढ़ दुर्ग का है 12 में। ठीक है, आप मेरे को बताइए कि किस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? आप मेरे को बता दीजिए। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? आपके झालावाड़ में। कहां पर है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ में स्थित है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर। सिवाना दुर्ग की बात करें तो ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। और जो शुक्र तालाब है वो आपके कहाँ है? नागौर में स्थित है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया।
आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? पूछा जा रहा है लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है? तो जैनियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। सिखों के लिए प्रसिद्ध है अमृतसर। कौन सा है? अमृतसर। और जाटों के लिए प्रसिद्ध है भरतपुर। राजस्थान का भरतपुर है वो जाटों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर ये जो प्रसिद्ध है उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साहिबदीन, ये साहिब सीन नहीं है, यहां पर साहिबदीन है। क्या नाम है? साहिबदीन। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ये किसके संरक्षण में था, किसके दरबार में था साहिबदीन? तो साहिबदीन था महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था। महाराणा जगत सिंह ने क्या क्या करवाया? तो इन्होंने राजमहल में किसका निर्माण करवाया? चित्तेरों की, इसको चित्तेरौरी ओवेरी भी कहा जाता है। चित्तेरौरी ओवेरी। तो चित्तेरौरी ओवेरी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। ठीक है। और इस चित्तेरौरी ओवेरी को क्या कहा जाता है? तस्वीरारो कारखाना। तस्वीरारो कारखाना, इसी को कहा जाता है तस्वीरारो कारखाना। चित्तेरौरी ओवेरी कह दो या तस्वीरारो कारखानों कह दो, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम के द्वारा, जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा निर्माण करवाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण एक और आता है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है रागमाला। क्या है? रागमाला। ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये किसके समय का है? तो ये है अमर सिंह के समय का। किसके समय का? अमर सिंह के समय रागमाला का जो है रचना हुई। ठीक है। ये मेवाड़ शैली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि साहिबदीन महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दरबार में था और इसके द्वारा, महाराणा जगत सिंह के द्वारा, चित्तेरौरी ओवेरी या तस्वीरारो कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया गया। तो तीसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई। तो फल्गुबाई की अगर बात करें तो यहां पर देखिए, फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से। किससे? चरी नृत्य से। अब यहां पर भवाई नृत्य की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण नाम है, वो है रूप सिंह शेखावत। कौन है? रूप सिंह शेखावत, भवाई नृत्य। फिर एक नाम और ध्यान में रखना, दयाराम और तारा शर्मा। इन तीनों का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से। और अगर तेरे ताली नृत्य की बात करें तो इनमें मांगी बाई और लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास, मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध पूछे तो तेरे ताली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो देखिए कौन सा अलग है भाई। यहां पर खड़ताल है, मस्क है, शहनाई है, अलगोजा है। तो खड़ताल की सबसे पहले बात करें तो ये आपके जो जैसलमेर की मांगणियार है, बाड़मेर जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर की मांगणियार, मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। खड़ताल है वो मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। सदीक खां मांगणियार को आपने नाम सुना होगा। इसका? सदीक खां मांगणियार। तो सदीक खां मांगणियार है
वो आपके इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल स्तर पर कलाकार हुए हैं। दूसरा है मशक। मशक की बात करें तो ये आपके कब बजाया जाता है? मशक मशक आपके पुलिस और सुरक्षा बलों के बैंड का प्रमुख है। पुलिस या पर जो सुरक्षा बल है उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। पुलिस और सुरक्षा, अन्य सुरक्षा बलों का। शहनाई, शहनाई की बात करें तो ये आपके क्या कहते हैं इसको, इसके प्रसिद्ध जो शहनाई वादक हैं वो कौन हुए थे? बिस्मिल खां। बिस्मिल खां। और अलगोजा की बात करें तो अलगोजा है, ये आपके राजस्थान का प्रसिद्ध एक लोक वाद्य है और यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार हैं एक रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजा सकते हैं, ये इतने प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर तीन अलग कैसे हुआ? तो देखो, मशक, शहनाई और अलगोजा ये जो है अलग है और खड़ताल आपके अलग कैटेगरी के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आभूषण है और मानव अंग दिया गया है। सुरलिया है वो कहाँ पहने जाते हैं? सुरलिया कान में पहने जाते हैं, तिमणिया गले में पहना जाता है, रमजोल है वो कलाई पर नहीं पहनी जाती, तगड़ी है वो कमर में पहनी जाती है। बिल्कुल सही है। रमजोल कहाँ पहनी जाती हैं? तो रमजोल पैर में पहनी जाती हैं, पायल के समान होती हैं, जिसको रमजोल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे। तो श्रीधर अंधारे ने कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का काम किया, ये आपको बताना है। तो यहां पर कौन सी चित्रशैली? देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली। तो देवगढ़ चित्रशैली की अगर बात करें तो इसके बारे में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये मारवाड़ प्लस जयपुर प्लस मेवाड़, इन तीनों का मिश्रण है। इन तीनों का मिश्रण या समन्वित रूप क्या है? देवगढ़ चित्रशैली है। और इसके प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो इसके प्रमुख भित्ति चित्रों की अगर बात करें तो इसके भित्ति चित्र हैं अज्जारा की ओबेरी। कौन सी? अज्जारा की ओबेरी। और है मोती महल। मोती महल और अज्जारा की ओबेरी सबसे महत्वपूर्ण है देवगढ़ चित्रशैली का चित्र। तो श्रीधर अंधारे के द्वारा कौन सी चित्रशैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया? देवगढ़ चित्रशैली। ये मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का समन्वित चित्रशैली है, मिश्रित रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, सुमेलित करना है। करणी माता, यहां पर एक तरफ देवियां दी गई, एक तरफ जाति है। तो करणी माता किसकी है? तो ये चारण जाति की कुल देवी है। आई माता की बात करें तो आई माता किसकी है? सीरवी जाति की। नारायणी माता किसकी? नाइयों की। सकराई माता खंडेल वालों की। तो यहां पर ए के अंदर कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। बी के अंदर कौन सा आ जाएगा? थर्ड। और सी के अंदर सेकंड और डी के अंदर फर्स्ट। तो A4, B3, C2, D1 कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बातारी फुलवारी। तो देखो, बात करते हैं बाता की। बातारी फुलवारी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं इसकी। बातारी फुलवारी, सबसे पहले तो प्रश्न के हिसाब से इसके कितने भाग हैं? तो इसके 14 भाग है, 14 खंड है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो इनके लेखक हैं विजयदान देथा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? विजयदान देथा है।
ठीक है। और विजयदान देथा के द्वारा इस श्रृंखला में राजस्थान की लोक कथाओं का कुछ संकलन किया गया है। और विजयदान देथा की अन्य जो कहानी संग्रह हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी है। तो एक है आपके दुविधा, कौन सी? दुविधा। एक है उलझन, उलझन के अलावा है अलेखू हिटलर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अलेखू हिटलर। और एक है स्वप्न प्रिया, स्वप्न प्रिया। ये जो रचनाएं हैं ये विजयदान देथा की है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 14 खंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका संबंध है गौड़ीय संप्रदाय से। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर आपके जयपुर और मदन मोहन मंदिर करौली, इन दोनों का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। अगला प्रश्न है, जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है? तो जोधपुर का महामंदिर किसका उपासना स्थल है, यह आपको बताना है। विष्णुई संप्रदाय की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी। और जाम्बोजी का प्रमुख स्थान आता है, एक तो मुकाम, तालवा, बीकानेर। ये मुकाम कहाँ है? नोखा बीकानेर के अंदर स्थित है मुकाम। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल थे। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। और नाथ संप्रदाय का संबंध किससे है? जोधपुर के महामंदिर से है। और इस महामंदिर का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। मान सिंह एक ऐसा राजा हुआ है जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। पूछा गया प्रश्न है। बड़हार क्या है? बड़हार है विवाह के आयोजन पर भोज, विवाह के समय दिया जाने वाले भोज को क्या कहते हैं? बड़हार कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर कुछ ग्रंथ दिए गए, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य का संबंध किससे? नयन चंद्र सूरी से। इसी प्रकार एक आता है हमीर मदमर्दन, ठीक है। इसके अलावा एक आता है हट्टी अमीर। तो इनका आपको क्या है? लेखक पता होने चाहिए, लेखक आपको पता है तो बताइए जरूर। वंश भास्कर किसका है? सूर्यमल मिश्रण का। कुवलय माला उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, तो ये आता है जयानक का। इसके लेखक कौन है? जयानक है। चंद्रवरदई का पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति या चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार, इन चारों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अग्निकुंड। कौन सा सिद्धांत यहां पर दिया गया है? अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया है। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है? चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था उस समय, तो ये पूछा गया है। मुक्ति नामक जो है रचना, उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मिठेश निर्मोही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के पुरुष कमर पर वस्त्र लपेटा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो महिलाओं का जो कमर तक का वस्त्र होता है उसे कछाबू कहते हैं। ये महिलाओं के लिए है, इसके लिए महिलाओं के लिए। पुरुष जो साफा पहनते हैं उसको पोत्या कहते हैं। और जो ये पुरुष
वस्त्र लपेटते हैं कमर पर, इसको खोइतू कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।